तहरीक इंसाफ से कबल कौन सी बड़ी सियासी जमातों से इंतखाबी निशान छीने गए थे? इंतखाबी निशान छीनने के मकासद क्या होते हैं? सियासी जमातों के लिए इंतखाबी निशान कितना अहम होता है? पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाज़रीन, बात करते हैं कि सियासी जमातों से इंतखाबी निशान छीनने की रवायत कोई नई नहीं है, ये माजी में भी ऐसा होता रहा है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अपने इंतखाबी निशान से महरूम हुई है, तो सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 1970 और 1977 के जो इंतखाबात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत में तलवार के निशान पर लड़े थे। लेकिन 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार आकर संभाला तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी निशान तलवार के हसूल के लिए 41 साल तक कानूनी जंग लड़ती रही और बिलाखिर 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलवार का निशान दोबारा वापस लेने में कामयाब हुई। इसी तरह नाज़रीन, हम बात करते हैं कि 1977 में एक अलायंस तश्कील दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसे नेशनल अलायंस का नाम दिया गया था। पाकिस्तान नेशनल अलायंस उसका नाम रखा गया था। उस अलायंस को एक जो निशान इंतखाबी दिया गया था वो हल का था, जो हल चलाते हैं। उस निशान के ऊपर 9 जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो निशान भी क्या हुआ कि इंतखाबी निशान से हज़फ कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर इसी तरह की बात चलती रही तो जो मामला सियासी जमातों, चूंकि सियासी जमातों के लिए इंतखाबी निशान बहुत अहमियत का हामिल होता है, अगर सियासी जमातों से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे बदन से रूह निकाल दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन सी ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इंतखाबी निशान के हसूल के लिए जो कानूनी तौर पर भी जंग लड़ी है और सड़कों के ऊपर भी एहतजाज भी किया है। सियासी जमातें, चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया है कि उनके लिए इंतखाबी निशान इंतहाई आम होता है। तलवार का जब निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया 2018 में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानूनी तौर पर यह जंग जीती, तो 4 धड़े थे वो सामने आए थे जिन्होंने ये दावा किया था कि तलवार का जो इंतखाबी निशान है वो उनकी जमात को दिया गया है और वो उस इंतखाबी निशान की वारिस है। उसमें 4 जो नाम सामने आए थे, पहला नाम था आसिफ अली जरदारी का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो लीड कर रहे थे। फिर गनवा भुट्टो हैं जो बहुत ही बानी जुल्फकार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की, उन्होंने भी क्लेम किया था। डॉक्टर तनवीर ज़मानी थी, उन्होंने क्लेम किया था कि तलवार का निशान उनकी जमात का है। और फिर डॉक्टर सफ्तर अब्बासी ने भी दावा किया था कि पीपल्स पार्टी जिसको वो लीड कर रहे हैं, ये उस जमात का हक है कि तलवार का निशान उसे दिया जाए। बिलाखिर तमाम तर सियासी जमातों ने कानूनी तौर पर जंग लड़ी और कामयाबी आई आसिफ अली जरदारी के हिस्से में। और फिर यूं हुआ कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 निशानात को बुनियाद बनाकर इंतखाबी मार्के में उतरी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया उसको लीड किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और तलवार के निशान पर जिस जमात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट का नाम जिसे दिया गया था, 4 पीस जिसके अंदर आती थी, उस जमात को लीड किया था आसिफ अली जरदारी ने और उनके पास इंतखाबी निशान था तलवार का। अगर इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं कि 2018 में और भी बहुत सी सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपने इंतखाबी निशान को तब्दील करने की कोशिश की, और बहुत सी जमातें हैं जो इंतखाबी निशान की वजह से आपस में दस्तों गिरेबान भी हुई। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास 2018 से पहले जो इंतखाबी निशान था वो साइकिल का था, लेकिन जब 2018 के इलेक्शन आए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने यह क्लेम किया कि उन्हें साइकिल की जगह पर जो है वो ट्रैक्टर का निशान दिया जाए। इस कोशिश के आगे जो है वो पाकिस्तान किसान पार्टी खड़ी होगी और उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान किसान पार्टी का मंशूर जो है उसको ये सूट करता है कि इंतखाबी निशान ट्रैक्टर उसे दिया जाए। बिलाखिर तवील जंग के बाद मामला जो है वो इस जगह पे पहुंचा कि बिलाखिर जो ट्रैक्टर का निशान है वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है जिसके सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब है, वो ट्रैक्टर का निशान हासिल करने में कामयाब हो गए। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे हैं कि 2018 में
पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी के दरमियान पतंग के निशान पर जो है वो लड़ाई देखने को मिली। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक दी और वहां पे अपना जो मुद्दा बयान किया, उसमें ये फारूक सत्तार जिस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उसने ये दावा किया कि पतंग MQM जो जिसे वो लीड करे उसका इंतखाबी निशान बनता है। जबकि उसके मुकाबले में आमिर खान जिस MQM हकीकी को लीड कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि ये उनकी जमात का इंतखाबी निशान है। उस वक्त चूंकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा साहब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्होंने दोनों सियासी जमातों के मौक़िफ़ सुनने के बाद जो इंतखाबी निशान है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्हें वो अलाट कर दिया था। और फिर इसी तरह नाजरीन, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चूंकि एक बड़ी सियासी जमात होने के नाते इसके माजी को भी देखा जाए तो इस जमात ने 1990 का इलेक्शन, 1993 का इलेक्शन, 1997 का इलेक्शन, ये तीन जो इलेक्शन है, और इससे पहले 1988 वाला इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे लड़ा था। और उसके बाद 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ चुकी है। और अगर आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं, बात करते हैं नाजरीन, तो पाकिस्तान की दो और बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके दरमियान इंतखाबी निशान का तनाज़ा इस कदर आगे बढ़ा था, शह सुर्खियों की जीनत भी बना था, और ये कानूनी जंग अदालत में भी पहुंची थी और इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंची थी। वो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, बलूचिस्तान से उनका तल्लक था जिसमें मीर हासिल बुज़िंजो की जमात थी नेशनल पार्टी, और डॉक्टर अब्दुल हई की जमात थी जिसे बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट का नाम दिया गया था। इन दोनों जमातों के दरमियान जो तनाज़ा था वो इंतखाबी निशान आरी की वजह से था। दोनों जमातें ये क्लेम कर रही थी कि जो आरी का निशान है वो उनकी जमात से जो है उनके मंशूर के मुताबिक है और उनकी जमात को मिल चुका है। दोनों दावेदार थी। जब कानूनी जंग छिड़ी और मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों जमातों का मौक़िफ़ सुनने के बाद बिलाखिर जो आरी का निशान है ये बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो डॉक्टर अब्दुल हई बलोच है उनको अलाट कर दिया था। और यूं ये हर जब भी 5 साल के बाद बड़ा इलेक्शन आता है जिसे हम आम इंतखाबात का नाम देते हैं, इस मौका पर इंतखाबी निशान की वजह से भी सियासी जमातें दस्तोगिरेबां होती है और फिर अपने मंशूर और मौक़िफ़ को अवाम के सामने रखने के लिए, अवाम की तायद और हमायत हासिल करने के लिए उन्हें जो जतन करने पड़ते हैं वो लड़ाई की शक्ल भी इख्तियार करते हैं, वो कानूनी जंग की शक्ल भी इख्तियार करते हैं, और वो फिजिकली जो मार्का होता है इंतखाबी निशान की शक्ल में उसमें उसके अंदर भी देखा जाता है। इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं कि एक इंतखाबी निशान था जो तनाज़ा बना हाकी का। ये तनाज़ा था अवामी लीग और तहरीक इंसानियत के दरमियान। अवामी लीग ने यह दावा किया था कि उनको हाकी का निशान जो है वो चूंकि पहले से अलाट शुदा है, लिहाजा इस पर तहरीक इंसानियत जो है वो क्लेम नहीं कर सकती कि उसे हाकी का निशान जो है वो अलाट किया जाए। इस पर भी कानूनी जंग जो वो तवील अरसा तक चली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जो कानूनी तकाजे थे उनको पेश नजर रखते हुए तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेने के बाद हाकी का निशान जो है वो अवामी लीग को सौंप दिया था। इसी तरह नाज़रीन आगे जाकर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाती है, उसको जब बल्ले के निशान से महरूम किया गया है तो हालात क्या पैदा हुए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान को वापस लिए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला किया है। चूंकि बल्ले का निशान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ब्रांड बन चुका है, एक उसकी पहचान बन चुका है, बच्चा बच्चा बल्ले के निशान से वाकिफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी यह नहीं चाहेगी कि उसे बल्ले के निशान से महरूम किया जाए, क्योंकि अब तक जितनी भी कंपेन हुई है, अब तक जितनी भी सियासी जदोजहद इमरान खान ने की है और उसकी जमात ने की है वो सिर्फ बल्ले के निशान की वजह से की है, और बल्ले का निशान उनके मंशूर की अक्कासी करता है। और दूसरी सब जो बड़ी बात है कि अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह होगा कि चूंकि इस वक्त इलेक्शन के इनेकाद में इंतहाई वक्त कम रह गया है,
تو وہ عوام کو قائل نہیں کر سکے گی، عوام کو بتانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی کہ اس کا جو نیا انتخابی نشان ہے وہ اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو لوگوں کے ذہن ہے اس کے اندر اس نشان کو بٹھانا اور ہر دروازے پہ جا کر، ہر کونے میں جا کر اپنے انتخابی نشان کا پرچار کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پارٹی نہیں، جو ایک ڈھانچہ ہے عہدیداروں کا وہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ ہر جو کینڈیڈیٹ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے الیکشن لڑ رہا ہو اس کو اپنے پارٹی سربراہ کا دستخط شدہ پارٹی جو ٹکٹ ہے وہ اپنے کاغذات کے ساتھ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ختم ہے، کوئی عہدیدار باقی نہیں بچا، تو یہ سب سے بڑا ایک چیلنج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کو۔ اور تیسری جو بڑی بات ہے کہ چونکہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں اور جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات پاکستان کے طول و عرض سے یہ سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابی نشان بلے سے محروم جو کر دیا گیا ہے اس کو واپس بحال نہیں کیا جاتا، اور اس وقت جو انٹرا پارٹی الیکشن مسترد ہو چکے ہیں اس ڈھانچے کو کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنی جس پہچان کی وجہ سے ایک مقبولیت رکھتے ہیں وہ بھی کیش نہیں کروا سکیں گے، اور دوسرا پارٹی سربراہ کے دستخط سے جو ٹکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروانا ہے، جب تک پارٹی سربراہ کا ٹکٹ جاری نہیں ہوگا تو وہ پارٹی بنیاد پر الیکشن تصور نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید آزاد حیثیت سے الیکشن تصور کیا جائے گا۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اسے بحال کیا جاتا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن پر جو تحفظات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹھائے ہیں اگر ان تحفظات کو قانونی جنگ لڑنے کے بعد فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر جو اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو عہدیدار سامنے آئے ہیں ان کے دستخط سے جو ٹکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جائیں گے اس سے یہ تاثر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پشتبانی میں الیکشن جو امیدوار لڑ رہے ہیں انہیں وہ تصور کیا جائے گا یہ فلاں پارٹی سے۔ لیکن ایک اور جو بات اندر کی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے تمام سیاسی اپنے کارکنوں کو، رہنماؤں کو یہ اپیل کی ہے کہ تمام جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہیں وہ آزاد حیثیت سے ہر صورت اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں۔ اگر پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کیا جاتا ہے، پارٹی قیادت کے ڈھانچے سے محروم کیا جاتا ہے تو کم از کم کھلاڑیوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہوں گے اور پھر وہ الیکشن میں جائیں گے۔ الیکشن کے بعد جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی جماعت کس جگہ پہ کھلوتی ہے، اس کے پاس کتنی نشستیں آئی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ الیکشن سے پہلے اس طرح کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ان کے منشور کے مطابق اگر انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی جماعتوں کو ان کی قیادت سے محروم کیا جاتا ہے تو پھر یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی ہر سیاسی جماعت کو، ہماری عدلیہ بھی یہ کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، نگران حکومت بھی یہ دعوے کر رہی ہے، اگر تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی اور اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں
تو پھر لامحالہ طور پر جب انتخابات ہوں گے تو ان انتخابات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، انتخابی نتائج کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، اور یہ سوالات جو ہیں یہ احتجاج کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو کرنے کی بات وہ یہ ہے آخر میں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو یہ چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک ہی طرح کا لیول پلینگ فیلڈ دے، تاکہ تمام سیاسی جماعتیں جب الیکشن کے مارکے میں اتریں، الیکشن کے میدان میں اتریں، تو پھر انہیں بھی ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ عوامی مینڈیٹ کس کے پاس ہے، اور پھر جو جیت کے آئے گا اس کو بھی پتہ ہوگا کہ عوام نے ان پر کتنا اعتماد اور اعتبار کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنے میزبان ملک ارشد عاصم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔